नमस्कार, मैं हूं सुब्रत सिन्हा। आइए हम सुनते हैं रेडियो सिटी की पेशकश रामायण रहस्य। आदि राम तपवनादि गमनम् हत्यामृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीव सम्भाषणं बालिनिर्दलं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद् रावण कुम्भकर्ण हननम् इतवधि रामायणम्। रामायण की लीला त्रिदेव द्वारा मनुष्यों के जीवन में कर्तव्य, प्रेम, नैतिकता, लोक कल्याण और समाज व्यवस्था की स्थापना हेतु किया गया, क्योंकि रामायण मानव जीवन के उद्धार के लिए भगवान विष्णु का मानवीय रूप था, इसीलिए उसे रामचरितमानस कहा जाता है। विभीषण ने हनुमान को बताया कि रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा है। ये जानने के बाद हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण किया और वो अशोक वाटिका पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि रावण अपने दासियों के साथ उसी समय अशोक वाटिका में पहुंचा और सीता माता को अपनी ओर देखने के लिए साम दाम दंड भेद का उपयोग कर रहा था, पर तब भी सीता जी ने एक बार भी उसकी ओर नहीं देखा। त्रिजटा नामक एक राक्षसी ने माता सीता की बहुत मदद और देखभाल की। कुछ देर हनुमान जी झाड़ियों से छिपकर माता सीता की ओर देख रहे थे। बहुत हिम्मत करने के बाद उन्होंने माता सीता के सामने श्री राम की अंगूठी डाल दी, परंतु सीता माता को संदेह हुआ कि कहीं ये रावण की कोई चाल तो नहीं। और तब सीता माता ने पुकारा, कौन है जो मेरे स्वामी की अंगूठी लेकर आया है? मुझे तो लगा मेरे प्रभु राम का कोई दूत आएगा, परंतु तुम मायावी लोग मेरे साथ छल कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। उसके बाद हनुमान जी प्रकट हुए और हनुमान ने उत्तर दिया, मुझे क्षमा करें माता, मैं प्रभु श्री राम का भक्त हनुमान हूँ। प्रभु श्री राम आपको बहुत याद करते हैं। आप यदि हाँ कहें तो मैं इसी क्षण आपको प्रभु श्री राम के समक्ष पहुँचा सकता हूँ। आप मेरा यकीन करें माता। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, क्योंकि ये मेरे पतिव्रत धर्म के विरुद्ध होगा। जब मुझे रावण उठा लाया तब मैं विवश थी, लेकिन ये चूड़ामणि मेरी निशानी के तौर पर तुम मेरे श्री राम को दे देना। वे बहुत जल्द ही आपको लेने आएंगे और मैं शीघ्र ही आपका संदेश श्री राम तक पहुंचा दूंगा। हनुमान जी को बहुत भूख लग रही थी, तो हनुमान अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फल खाने लगे। फलों को खाने के साथ साथ हनुमान उन पेड़ों को तोड़कर फेंकने लगे। तभी रावण के सैनिकों ने हनुमान पर प्रहार किया, पर हनुमान ने सबको खदेड़ डाला। जब रावण को इस बात का पता चला कि कोई बंदर अशोक वाटिका में उत्पात मचा रहा है, तो उसने अपने पुत्र अक्षय को भेजा हनुमान का वध करने के लिए, पर हनुमान जी ने क्षण भर में अक्षय को मार दिया। कुछ देर बाद जब रावण को अपने पुत्र की मृत्यु का पता चला तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। उसके बाद रावण ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मेघनाथ को भेजा। हनुमान के साथ मेघनाथ का बहुत ज्यादा युद्ध हुआ, पर मेघनाथ हनुमान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। परंतु उसके बाद मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र का सामना करते हुए हनुमान स्वयं बंधक बन गए। हनुमान को रावण की सभा में लाया गया। रावण हनुमान को देखकर हंसा और फिर क्रोधित होकर उसने प्रश्न किया, रे वानर, तूने किस कारण अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया? तूने किस कारण से मेरे सैनिकों और पुत्र का वध कर दिया? क्या तुझे अपने प्राण जाने का कोई डर नहीं है? ये सुनकर हनुमान ने कहा, हे रावण, जिसने महान शिव धनुष को पल भर में तोड़ डाला, जिसने खरभूषण, त्रिशिरा और बाली को मार गिराया, जिसकी प्रिय पत्नी का तुमने अपहरण किया, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूँ। रावण हनुमान की बात सुनकर हंसने लगा और बोला, रे दुष्ट, तेरी मृत्यु तेरे सिर पर है। ऐसा कहकर रावण ने अपने मंत्रियों को हनुमान को मार डालने का आदेश दिया। तभी विभीषण वहाँ पहुँचे और बोले, रुको, दूत को मारना सही नहीं होगा, यह नीति के विरुद्ध है, कोई और भयानक दंड देना चाहिए। सभी ने कहा, बंदर की पूंछ उसे सबसे प्यारी होती है, क्यों ना तेल में कपड़ा डुबाकर उसकी
की पूंछ पर बांधकर आग लगा दी जाए। हनुमान की पूंछ पर तेल वाला कपड़ा बांधकर आग लगा दी गई। जैसे ही पूंछ पर आग लगी, हनुमान जी बंधन मुक्त होकर एक छत से दूसरी छत पर कूदते गए और पूरी सोने की लंका में आग लगा दी और समुद्र की ओर चले गए और वहीं जाकर समुद्र के पानी से अपनी पूंछ पर लगी आग को बुझा दिया। वहाँ से सीधे हनुमान जी श्री राम के पास लौटे और वहाँ उन्होंने श्री राम को सीता माता के विषय में बताया और उनके कंगन भी दिए। सीता माता की निशानी को देखकर श्री राम भावुक हो गए। अब श्री राम और वानर सेना की चिंता का विषय था कैसे पूरी सेना समुद्र के दूसरी ओर जा सकेगी। श्री राम ने समुद्र से निवेदन किया कि वो रास्ता दे ताकि उनकी सेना समुद्र पार कर सके, परंतु कई बार कहने पर भी समुद्र ने उनकी बात नहीं मानी। तब राम ने अग्नि बाण को समुद्र पर साधा। जैसे ही श्री राम ने ऐसा किया, समुद्र देव डरते हुए प्रकट हुए और श्री राम से माफी मांगी और कहा, ऐसा ना करें, आपके बाण से मेरे में रहने वाली सभी मछलियाँ और जीवित प्राणी का अंत हो जाएगा। समुद्र देव की बात सुनकर श्री राम ने कहा, हे समुद्र देव, हमें यह बताएं कि मेरी ये विशाल सेना इस समुद्र को कैसे पार कर सकते हैं। समुद्र देव ने उत्तर दिया, हे रघुनंदन राम, आपकी सेना में 2 वानर हैं, नल और नील। उनके स्पर्श करके किसी भी बड़े से बड़े चीज को पानी में तैरा सकते हैं। उनकी सलाह के अनुसार नल और नील ने पत्थर पर श्री राम के नाम लिखकर समुद्र में फेंक दिए और देखा तो पत्थर तैरने लगे और इस तरह पूरी वानर सेना समुद्र के अगले छोर पर पहुंच गई। अब सुनते हैं इंडिया के टॉप 10 माइथोलॉजिकल ऑथर्स में से एक नीलेश कुमार अग्रवाल जी को। नमस्कार, मेरा नाम नीलेश कुमार अग्रवाल है। अभी आपने सुंदरकांड को सुना। अब मैं आपको इससे जुड़ी कुछ बातें बताता हूँ। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार राक्षस राज रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पर तप किया। वो ग्रीष्म ऋतु में 5 अग्नियों के बीच में बैठा, वर्षा ऋतु में खुले मैदान के चबूतरे पे सोया और शीत काल में जल के भीतर खड़ा रहा, किंतु भगवान शिव प्रसन्न ना हुए। तब दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता। इस तरह उसने अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भगवान शंकर प्रसन्न हो उसके सामने प्रकट हुए और उसके सभी मस्तकों को निरोग करके उसे उसकी इच्छा अनुसार उत्तम बल प्रदान किया। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी में कितना बल था, यह आप इस बात से जान सकते हैं कि जामवंत द्वारा बल याद दिलाने के बाद जिस पर्वत पर हनुमान जी ने पैर रखकर समुद्र पार करने के लिए उछाल लगाई, वह पाताल में जा धंसा। जब रावण ने हनुमान की पूंछ लपेटने के लिए कहा तो उन्होंने पूंछ इतनी बड़ी कर ली तो उसमें नगर का सारा कपड़ा और घी तेल पूंछ को लपेटने में ही खत्म हो गया। इसके पश्चात उन्होंने विभीषण का घर छोड़ पूरी लंका को जला डाला और समुद्र में कूद पड़े। होई ही सोई जो राम रची राखा।